तो दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अब झारखंड सीजीएल होने की संभावना बढ़ गई है। सितंबर में बोला गया कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रैक्टिस रेगुलर करना होगा। तो हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन तक किए थे, आज वहाँ से आगे करेंगे और अब कोशिश करेंगे कि एक खोरठा का भी प्रैक्टिस सेट लाएँ। कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन का भी रहेगा उसमें, वो भी लाया करेंगे। कुछ करंट अफेयर्स भी लाया करेंगे। तो आप लोग अब रेगुलर बने रहिएगा और कोशिश करेंगे अब रेगुलर वीडियो डालने का। तो तैयारी अब तो करना ही है, क्योंकि अब सितंबर में देख ही रहे हैं कि लगभग सभी एग्ज़ाम करवाने की मंशा में सरकार आ चुकी है। तो एग्ज़ाम हो गए तो उसके लिए प्रैक्टिस और तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज से यहाँ चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। कौन थे? प्रभात कुमार थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था? तो इनका कार्यकाल था 15 नवंबर, कितना था? 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। ठीक है, यह झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। यह प्रभात कुमार 1963 बैच के आईएएस अधिकारी भी थे। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कैबिनेट सचिव भी रहे हैं। जो उस समय जब रहे थे तो वो 1998 से 2000 के बीच ये कैबिनेट सचिव भी रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, जो कि वो पुस्तक जो लिखा था वो लिखा था लोक सेवा नैतिकता। ठीक है, और नैतिकता भारत के लिए खोज, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखा था प्रभात कुमार। तो इतनी बातें इनका ध्यान रखना है। अच्छा, उस समय बात कर लेते हैं राज्यपाल भी थे। ठीक है, जो ये आपका राज्यपाल का जिक्र कितना में था। अब बात कर लेते हैं सैयद सिब्बे रज्जी। ठीक है, किसका? सैयद सिब्बे रज्जी का। तो इनका कार्यकाल कितना था? तो इनका कार्यकाल था 10 दिसंबर से 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक इनका उसमें सैयद सिब्बे रज्जी का, इनका सैयद सिब्बे रज्जी के बारे में। ये दूसरे नंबर पर सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड है। किनका? सैयद सिब्बे रज्जी जी का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। और झारखंड में जो सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड है वो है द्रौपदी मुर्मू का। ठीक है, जो अभी उपराष्ट्रपति हैं। और सबसे कम रहने का रिकॉर्ड जो है वो वीसी पांडे का है, जिनका कार्यकाल था 2002 से 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि उस समय जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, उस समय बिहार के राज्यपाल थे कौन? विनोद चंद्र पांडे। ये बात ध्यान रखना है। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? विनोद चंद्र पांडे थे। और मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो KR नारायण थे। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो यह कब आया था? तो यह आया था आपका 1765 में। कब आया था? 1765 में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? सोहराय जो है किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो ये कौन जाति का है? तो यह संथाल जाति का है। किसका है? संथाल जाति का। तो संथाल जाति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति ये झारखंड में। अगर भारत की बात किया जाए तो यह तीसरा स्थान पे आता है सर्वाधिक जनसंख्या में। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखना। और अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे जनजाति में वाला जाति जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो है भील। कौन है? भील है। और दूसरा नंबर पर कौन है? गोंड है। और तीसरा नंबर पर आपका यही संथाल है। और अगर झारखंड की बात किया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि संथाल जो है, इसकी संथाली भाषा को 2004 में, कब? 2004 में संथाली भाषा को 2004 में संविधान के 8वीं अनुसूची में, कितवीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन इसको अगर पूछा जाए कि पारित कब किया गया था, तो पारित जो किया गया था वह 2003 में किया गया था। ठीक है, और यह 92वां संविधान संशोधन में इसको पारित किया गया था संथाली भाषा को। ठीक है, ये 2003 में पारित किया गया था और 2004 में इसको शामिल किया गया था। ये दोनों में आप लोग इसका देख लीजिएगा ध्यान से। थोड़ा सा चूक होता है तो यहीं गलती होता है। ठीक है यार, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब संथाली भाषा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो संस्थापक जो माना गया है वो लुगु बुरु को माना गया है। और इसमें एक बात और है कि संथाली भाषा में जो सबसे प्रचलित विवाह है वो किरिंग बपला है। कौन सा है? किरिंग बपला है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को इसमें ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं सोहराय, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं सोहराय का। अब बात करते हैं सोहराय, ठीक है। तो सोहराय को कब मनाया जाता है? जब हम लोग दीपावली मनाते हैं, दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है सोहराय। कब? दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है सोहराय मनाया जाता है। इसमें होता ये है कि जो मवेशी जानवर होते हैं ना, उसको नहला कर उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। और इसको मतलब कार्तिक माह में मनाया जाता है, और उस वक्त मनाया जाता है जब फसल कट जाता है, उसके बाद यह पर्व मनाया जाता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि संथाल जाति का सबसे बड़ा पर्व सोहराय है। किसका? संथाल जाति का सबसे बड़ा पर्व सोहराय है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत से बुकों में इसका आंसर तो यहाँ के अनुसार 4480 फुट होगा, ठीक है। लेकिन अगर फुट में एक और बात किया जाए तो बहुत से बुकों में आपको दिया हुआ है 4478 फीट, ठीक है। कितना दिया हुआ? 4478 फीट। और अगर यही मीटर में बात की जाए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की, तो आपका हो जाएगा 1365 मीटर। कितना हो जाएगा? 1365 मीटर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। पारसनाथ पहाड़ी को सम्मेद पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्मेद पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ हुआ था कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ ने पारसनाथ पर ही मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है। और जो इसमें 20वें तीर्थंकर थे वो मणि सुव्रत थे। कौन थे? मणि सुव्रत थे, ठीक है। और पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ 24 तीर्थंकर टोटल थे, उसमें से 20 तीर्थंकर ने यहीं मोक्ष प्राप्त किए थे, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना। और हाल ही में इसके पारसनाथ पहाड़ के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिशों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। और यहाँ एक योजना शामिल किया गया था, वह था पारसनाथ को प्रसाद योजना में शामिल किया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रसाद योजना, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ जैन धर्म की बात किए तो अब बात कर लेते हैं कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था। तो प्रथम जो जैन संगीति हुआ था वो 300 BC में। कब? 300 BC में पाटलिपुत्र, कहाँ? पाटलिपुत्र स्थूलभद्र में हुआ था, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो इसके फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो है सरहुल। कौन सा है? सरहुल, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सरहुल के बारे में। तो सरहुल जनजातियों के सबसे बड़ा पर्व त्यौहार है, ठीक है। यह चैत माह में, कब? चैत माह में, चैत माह में मनाया जाता है इसको। और चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिए, चैत माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाया जाता है। इसको फूलों के त्यौहार भी कहते हैं। किसको? सरहुल पर्व को फूलों के त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि सरहुल त्यौहार को बहुत सी जाति में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो उरांव जनजाति में इसको खद्दी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खद्दी के नाम से जाना जाता है। और संथाल में इसको बा पर्व के नाम से जाना जाता है। किसको? सरहुल पर्व को बा पर्व। और खड़िया जनजाति में इसको जकोर के नाम से जाना जाता है। और इस त्यौहार को 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक सरहुल को। लेकिन क्वेश्चन इसमें जो अभी तक पूछा गया है वह इसका दूसरा दिन और तीसरा दिन से पूछा गया है कि दूसरा दिन में क्या होता है और तीसरा दिन में क्या होता है। तो दूसरा दिन इसमें होता यह है कि उपवास रखा जाता है तथा गाँव का जो पुजारी होते हैं वो गाँव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। ये दूसरा दिन होता है। और तीसरा दिन इसमें यह होता है कि पाहन जो होता है, जिसको हम लोग पुरोहित कहते हैं, द्वारा सरना कहाँ किसको बोला जाता है? पूजा स्थल को। पर वहाँ सरई के फूलों को, जो सखुए के कुंज देखें, सखुए फूल होता है, उसमें कुंज लंबे जैसा होता है, ठीक है, बीज टाइप का, पूजा की जाती है। तो यहाँ पाहन उपवास रखता है। तो इसमें ये ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया सरहुल के बारे में। अब हम लोग थोड़ा कर्मा के बारे में बात करते हैं। इसका कर्मा के बारे में, कर्मा में ये होता है कि इसमें 8 पुरुष या 8 स्त्री भाग लेते हैं। कितना? 8 पुरुष या 8 स्त्री इसमें भाग लेते हैं।
यह भाई बहन का एक प्रेम का पर्व है, ठीक है, आपस में भाई बहन का जो प्रेम होता है उसका यह पर्व है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पूछा गया है कि यह किस माह में मनाया जाता है, तो यह भाद्रपद, जिसको हम लोग भादो माह कहते हैं, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। इसमें एक गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम नहीं नृत्य किया जाता है, गीत नहीं नृत्य किया जाता है। वह नृत्य होता है, नृत्य किया जाता है और उसमें लहुसा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है कर्मा में? लहुसा गीत, इसमें लहुसा गीत गाया जाता है। और इसमें दो प्रकार का नृत्य होता है, एक होता है खेमटा और दूसरा होता है भिनुसारी होता है। तो इतना इसमें आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टुसु पर्व का। किसका बात कर लेते हैं? टुसु पर्व का। तो टुसु पर्व जो यह है, यह पंचपरगनिया क्षेत्र, कौन सा? पंचपरगनिया क्षेत्र में कृषि से संबंधित सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा? टुसु पर्व, ठीक है। यह सूर्य पूजा से संबंधित त्यौहार है, ये भी बात ध्यान रखना, यह सूर्य पूजा से संबंधित त्यौहार है। और जो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं उसी दिन इसको भी टुसु पर्व को मनाया जाता है। तो ये बातें इसमें आप लोग को ध्यान रखें। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, इस पर्व के दौरान लड़कियां द्वारा रंगीन कागज़ से कुछ लकड़ी या बांस का एक फ्रेम को बनाता है और सजाता है, ठीक है। उसे तो उसके आसपास पहाड़ी क्षेत्र में इसको जाके प्रवाहित या उसके आसपास पहाड़ी क्षेत्र नदी जो होता है वहाँ जाके इसको बहा दिया जाता है, भेंट कर दिया जाता है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। तो किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो यह है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य कौन सा है? छऊ नृत्य। अच्छा, छऊ का अर्थ क्या होता है? छाया होता है। क्या होता है? छाया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि छऊ नृत्य कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले ये प्रारंभ जो हुआ था वह सरायकेला से हुआ था। कहाँ से? सरायकेला, आपका झारखंड में ही है। लेकिन इससे जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, इससे छऊ नृत्य जो क्वेश्चन पूछता है या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि इस नृत्य की शैलियाँ कितनी हैं। छऊ नृत्य की शैलियाँ कितनी है? तो इसकी 3 शैली है, ठीक है। इसकी कितनी शैली है? 3 शैली है, ठीक है। एक सरायकेला शैली है जो आपका झारखंड से, मयूरभंज शैली है जो आपका उड़ीसा में है, तथा एक है पुरुलिया शैली जो आपका पश्चिम बंगाल है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो शैली है वो सरायकेला छऊ है। कौन है? सरायकेला छऊ है। तो इसमें यह ध्यान रखना है छऊ के बारे में, छऊ नृत्य के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि छऊ नृत्य जो होता है, ठीक है, इसमें एक गुरु कह सकते हैं या प्रशिक्षक कह सकते हैं, उसकी उपस्थिति में ही ये नृत्य होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि जब 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में इसको शामिल किया गया, ये बात याद रखिएगा। 2010 में इसको छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया था। और एक बात और इसमें छऊ नृत्य के बारे में ध्यान आप लोग को रखना है कि 2022 में जो IPL हुआ था उसमें समापन समारोह में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। और जो इसमें निभाया था गुरु या प्रशिक्षक का, वह निभाया था प्रभात कुमार महतो के द्वारा, हम कह सकते हैं उसके नेतृत्व में किया गया था 2022 के समापन IPL समारोह में। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है छऊ के बारे में इतना। अब हम लोग बात कर लेते हैं जदुर नृत्य का। किसका? जदुर नृत्य का। किसका बात कर लेते हैं? जदुर नृत्य का। अब हम लोग बात करते हैं जदुर नृत्य का, ठीक है। जदुर नृत्य, इस नृत्य को निर सुसंको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर सुसंको। किसको? जदुर नृत्य को क्या कहा जाता है? निर सुसंको कहा जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा कि इस नृत्य जो जदुर नृत्य है, इसका जो प्रदर्शन करता है वह उराव जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाइका का, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मार्शियल नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शियल नृत्य, ठीक है। और युद्ध नृत्य, इसको पाइका नृत्य को, ठीक है। और पाइका का अर्थ जो होता है वह पैदल सैनिक होता है। क्या होता है? पैदल सैनिक होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि इस नृत्य में जो लोग करता है उसमें वो लोग रंग बिरंगे झिलमिलाते लगी, जिसको कहते हैं लगे, जो मोर पंख भी लगा रहता है, वो पगड़ी बांधते हैं टोपी टाइप का इसमें, ठीक है। तो ये बातें इसमें ध्यान रखें। और इसमें एक महत्वपूर्ण सबसे जो बात है जो याद रखनी है आप लोग को, कि ये है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन कब? 1987 में। कब? 1987 में भारत महोत्सव कहाँ? रूस में। कहाँ? रूस में किया गया था। और वहाँ करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा यह पाइका नृत्य
लोकप्रिय हुआ। तो ये बात याद रखना है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, 1987 में हुआ था, ठीक है। भारत महोत्सव रूस में किया गया था, ठीक है, इसका मंचन रूस में किया गया था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जतरा, किसका? जतरा, जतरा नृत्य का, ठीक है। इस नृत्य को कुडिंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुडिंग, कुडिंग नृत्य कहा जाता है। इसको भी जो इसका प्रदर्शन करता है वह उरांव जनजाति ही करता है। कौन करता है? उरांव जनजाति ही करता है। यह बात आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे बबलाल मरंडी। कौन थे? बबलाल मरंडी। इनका कार्यकाल कितना था? कब से कब था? तो इनका कार्यकाल था 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक, ठीक है। जब बबलाल मरंडी प्रथम मुख्यमंत्री बने थे उसमें 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। अब बात करते हैं उस वक्त राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। कौन थे? प्रभात कुमार थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल था 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक, ठीक है। और जब झारखंड का गठन हुआ था, ठीक है, उसमें बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति KR नारायण थे। तो इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अर्जुन मुंडा का। किसका बात कर लेते हैं? अर्जुन मुंडा का, ठीक है। अब बात करते हैं अर्जुन मुंडा का। तो अर्जुन मुंडा का कार्यकाल था जो वो 18 मार्च से था, 18 मार्च से 2003 से 2 मार्च 2005 तक था, ठीक है। और यह झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। कौन? अर्जुन मुंडा। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है किनका? अर्जुन मुंडा का। तो ये बात इन पे ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं मधु कोड़ा के बारे में। किसका? मधु कोड़ा। तो यह झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने थे। कौन? 5वें मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल जो था 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक। किसका? मधु कोड़ा का। तो इनका ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं शिबू सोरेन का। तो शिबू सोरेन यह झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और जब पहली बार बने थे तो इनका कार्यकाल था 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, 10 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। और जब दूसरी बार जब ये बने तो इनका कार्यकाल था 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक था। और जब 2009 तक था तो पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था 2009 को। तो किसके कार्यकाल में? जो उसमें मुख्यमंत्री थे आपका यही शिबू सोरेन जी थे। और तीसरी बार जब ये बने तो इनका कार्यकाल था 3 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक, ठीक है। और उसमें दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये भी बात आप लोग को इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो ये कौन सा पूजा होता है? कर्मा का। ये अभी बात किए थे कि ये भाई बहन का प्रेम का पर्व है, ठीक है। और यह भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मांझी। क्या कहते हैं? मांझी, ठीक है। क्या कहते हैं? मांझी। अब संथाल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो संथाल का जो प्रधान ग्राम देवता होता है, कौन? प्रधान ग्राम देवता, उसको जाहिर एरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाहिर एरा कहा जाता है, ठीक है। और संथाल के युवा गिरोह, क्या? संथाल के युवा गिरोह को घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तो संथाल जानते हैं ये झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और भारत में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रथम में भील है भारत में और दूसरे में गोंड है। अब बात करते हैं कि संथालों का संस्थापक के जो पिता माना गया है वो लुगु बुरु को माना गया है, ठीक है। और जो संथाल की प्रमुख भाषा है वो संथाली है ही। और संथाली भाषा को 2004 में संविधान के 8वें अनुसूची में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। और संसद में इसे 2003 में पारित किया गया था और 92वां संविधान संशोधन के तहत। अब संथाली भाषा की एक लिपि है जो ओलिचिक है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, संथाली भाषा की लिपि है जो ओलिचिक है। इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ठीक है। तो ये बात इनमें ध्यान रखनी। और बात ये ध्यान रखनी, सर्वाधिक इसमें जो प्रचलित विवाह है वो आपका किरिंग बपला है। और जो संथाल समाज में एक बात ये ध्यान रखना कि संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर जो सज़ा है उसको बिटलाहा कहा जाता है। कठोर सज़ा जो है उसको बोला जाता है बिटलाहा कहा जाता है। और संथाल में एक विशेष चित्रकला भी प्रचलित है और वो चित्रकला का नाम है काम कट। क्या नाम है? काम कट, ठीक है। जितनी बातें इसमें अब ध्यान रखनी। अब बात करते हैं, इसमें बात कर लेते हैं मुखिया। तो कौन से जनजाति में
मुखिया कहा जाता है। तो उरांव जनजाति, ठीक है, इसमें उरांव जनजाति में जो ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है, ठीक है। और हो जनजाति में जो हो जनजाति में जो होता है 7 से 12 गांवों का जो समूह होता है उसको पहाड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसमें हो जनजाति में जो होता है 7 से 12 गांवों का जो समूह होता है उसमें पहाड़ा कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महतों का। तो महतों जो खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान होता है उसी को महतो कहा जाता है, इसमें खड़िया जनजाति में। तो ये बातें इसमें आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में है कि दुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये है उरांव। किसका है? उरांव का। किसका है? उरांव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है, इसका तापमान क्या है? तो इसका तापमान है आपका 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। ये हजारी। अरे भारत में एक जगह और है सूरज कुंड गर्म पानी का, वो है हरियाणा में। कहाँ है? आपका हरियाणा में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना है। अच्छा, हजारीबाग का उपनाम क्या है? तो इसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर। इसका गठन, हजारीबाग जिला का गठन कब हुआ था? तो इनका गठन हुआ था 1834 में हुआ था। कब हुआ था? 1834 में। और यह किस में आता है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है हजारीबाग। ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा। यहाँ एक अभ्यारण्य है, हजारीबाग अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ एक झील भी है, सलपर्णी झील है, ठीक है। सलपर्णी झील भी है। यहाँ पद्मा किला भी है। कौन सा किला है? पद्मा किला भी है और एक बादाम किला भी है। तो इतनी बातें आप लोग हजारीबाग में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है। तो यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। फुसफुस बलुआ मिट्टी, इसमें सबसे ज़्यादा मोटे अनाज की खेती होती है। किसके? मोटे अनाज की खेती होती है। ये बात आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो सिंहभूम क्षेत्र है, सिंहभूम क्षेत्र में यहाँ लाल और काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। सिंहभूम क्षेत्र में लाल और काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है इसमें। और पलामू क्षेत्र में जो है आपका, पलामू के दक्षिण क्षेत्र में जो है वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पलामू के दक्षिण क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे गहरे लाल रंग का जो कंकड़ होता है उसकी अधिकता वाली, मैंने बहुत अधिक वाली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है। ये बात ध्यान रखें। अब इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं कि मिट्टी के जो स्थानीय नाम है, ये पूछा जाता है कभी कभी कि जो झारखंड के मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो क्या है। तो हम लोग चिकनी मिट्टी को जो होती है, चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी को हम लोग स्थानीय नाम में बोला। चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम होता है केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद और हासा। इसी तरह एक और होता है दोमट मिट्टी, इसको हम लोग खेरसी बोला जाता है, चरका बोला जाता है, लोबो बोला जाता है और बाल सुंदर भी बोला जाता है। इसी प्रकार एक और होता है बलुई दोमट मिट्टी, इसको बाला, गौरीस, जरिया, गिटला, हासा, ये सब इसका स्थानीय नाम है इस सब मिट्टी का, ठीक है। तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसके कब हुई थी? तो इसका हुआ था आपको 1948 में हुआ था, ठीक है। इसमें बात याद रखने वाली बात है कि भारत की यह पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और ये जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, यह परियोजना जो है अमेरिका के टेनेसी, कौन सा? अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ये बात आप लोग को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? तो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर। कौन है? गैंग्स ऑफ वासेपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये आपका रांची में है, ठीक है, रांची में। यहाँ एक चीज़ और है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कौन है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसकी स्थापना 1955 में हुआ था। झारखंड में एक और है आपका, रांची में है झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। कौन है? झारखंड में तकनीकी विश्वविद्यालय, और जो तकनीकी विश्वविद्यालय है उसका स्थापना हुआ था 2011 में, ठीक है। और रांची में फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। कौन है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना 1981 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि रांची जिला का गठन कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ? रांची में ही है, ठीक है। यह किस प्रमंडल में आता है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। यहाँ पर्यटक स्थल भी है, जो टैगोर हिल है, रॉक गार्डन है,
अच्छा, रांची का साक्षरता दर कितना है? तो आपका साक्षरता दर है 76.06% है। यहाँ प्रमुख नदियाँ भी हैं, आप लोग जानते हैं, ओशन रेखा है, दक्षिण कोयल है, शंख है, हरमू नदी है, ठीक है। तो ये रांची का था। अब हम लोग बात कर लेते हैं धनबाद का। तो धनबाद में भी संस्थान है, ठीक है। तो यहाँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, जो IIT है जिसको कहते हैं, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1926 में। कब हुआ था? 1926। अच्छा, धनबाद जिला का गठन कब हुआ था? 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? धनबाद में। अच्छा, इस किस प्रमंडल में आता है धनबाद? तो यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। इसका साक्षरता दर कितना है? तो इसका साक्षरता दर 74.52% है। यहाँ भी नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं, जो दामोदर कह सकते हैं, बराकर और गोवई है। ठीक, यहाँ पर्यटक स्थल भी है धनबाद में आपका, ठीक है, जो मैथन डैम है। कौन है? मैथन डैम है, पंचेत डैम है, तोपचाची झील है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को धनबाद में याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं बोकारो का। किसका? किसका बात करते हैं? बोकारो का, ठीक है। तो बोकारो में भी एक संस्थान है जो इमामुल्लई लॉ कॉलेज है, ठीक है। कौन सा कॉलेज है? इमामुल्लई लॉ कॉलेज है आपका, बोकारो में संस्थान है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बोकारो का गठन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, यह मतलब कौन सा जिला काट कर इसको बनाया गया था बोकारो? तो आप बता सकते हैं इसमें कि गिरिडीह और धनबाद, गिरिडीह और धनबाद को काट कर बोकारो को बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बोकारो ही है आपका। अच्छा, किस प्रमंडल में आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल आता है। इसका साक्षरता दर कितना है? तो आपका 72.01% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी नदियाँ हैं, दामोदर, कोनार, खांजो, ठीक है। यहाँ भी पर्यटक स्थल है बोकारो में आपका, जो हो जाएगा तेनू घाट डैम, ठीक है। कौन सा? तेनू घाट डैम हो जाएगा आपका। बोकारो थर्मल पावर है, यहाँ जवाहरलाल जैविक उद्यान है, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ आप लोग बातों को आप ध्यान में रखना है, और हम लोग डिस्कशन के तहत पूरा झारखंड जीके का रिवीजन करेंगे इसी तरह। और अब सबको पता ही है कि झारखंड सीजल के एग्ज़ाम जो बोला गया है कि सितंबर में होगा, तो संभावना बढ़ रहा है। तो आप लोग प्रैक्टिस भी जारी कर दीजिए, और अब कोशिश करेंगे रोज़ वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।